अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मास्टर एट वर्क पे आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम आए हैं ज़ू एक्वेरियम मैड्रिड, जो कि कासा दे कैंपो में है। कासा दे कैंपो यहाँ का सबसे बड़ा पार्क है रकबे के लिहाज से। अगर आपने मेरी कासा दे कैंपो वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था वीडियो के जो आखिरी हिस्सा है उसमें, इसके बाहर वो देखिए यहाँ सामने मैं उस तरफ खड़ा था कि यहाँ से टिकट लेके आप एक्वेरियम के अंदर, ज़ू के एक्वेरियम आ सकते हैं अंदर और इस पार्क को देख सकते हैं। लेकिन तब मैंने कहा था कि इंशाल्लाह फिर किसी दिन आएंगे, क्योंकि इसका टिकट जो है वो ऑलमोस्ट 28 यूरो है पर पर्सन, और 8 साल का बच्चा जो है उससे लेकर बड़ों तक का जो टिकट है वो ऑलमोस्ट 28 यूरो है। और जो छोटे बच्चे हैं, यानी जो 7 साल तक हैं, उनका 22 यूरो है, और जो 1 से 3 है वो फ्री है। तो हमने टिकट ले लिया है और आज हम पार्क के अंदर आए हैं। तो जो वादा किया था मैंने कहा उसको पूरा किया जाए। थोड़ा सा टाइम लगा बट लेकिन हमने वादा पूरा किया। तो जैसे ही आप पार्क में एंटर होंगे तो राइट साइड पे इसका जो है वो मैंने आपको मैप भी दिखाया था, उसके डिफरेंट उसके जो मैप है उन्होंने लगाया हुआ है। हम जिस सेक्शन में आए हैं ये टाइगर और लायन है, और अभी हम पहुंच चुके हैं फ्लेमिंगो के पास। बहुत प्यारे फ्लेमिंगो हैं, ये देखिए। ये देखें आप, लोग इनको फीड कर रहे हैं। माशाल्लाह, आप खालिक कायनात की मुसव्वरी पे देखें कि कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें खालिक कायनात ने बनाई हैं। बहुत ही प्यारा परिंदा है। चले फ्लेमिंगो को हम यहाँ ब्रेक देते हैं और आगे एक्सप्लोर करते हैं कि और कौन से जानवर हैं। जी ये पेलिकन्स हैं, ये एक पेलिकन भाई साहब बैठे हैं, और वो आगे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, कूंज भी मुझे कूंज ही लग रही है, शायद ये भी पेलिकन ही हो, लेकिन मुझे कूंज लग रही थी। तो ये आप देखें फ्लेमिंगो के साथ ही जो है ना पेलिकन का भी सेक्शन है। तो ये बाकी इसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। जी ये देखें आप, तो इन्होंने यहाँ पे जो जितने भी परिंदे यहाँ पे हैं जो इन्होंने रखे हुए हैं और जो खुद आते हैं, उन सब की इन्होंने इन्फॉर्मेशन लगाई हुई है। ये देखें फ्लेमिंगो है, और ये स्टॉर्क, वाइट स्टॉर्क यानी वही कूंज जो मैं कह रहा था वही है, और ये पेलिकन है। तो ये 3 परिंदे जो हैं यहाँ पे हैं, और उसमें मुर्गाबी नवा भी नज़र आ रही हैं मुझे, छोटे छोटे। तो देखते हैं आगे। चलें हम आगे चलते हैं टाइगर सेक्शन। जी अब हम आए हैं सी लाइन के सेक्शन में। तो वो एक सो रहा है अभी, एक दूसरा जो है ये देखें पानी के अंदर चला गया है, और वो देखिए एक और आ गया। अब ये उनकी केयर टेकर जो है ये कुछ आई थिंक ये पानी टेस्ट करेगी कि उसमें साल्ट लेवल और बाकी जो उसमें चीज़ें होती हैं उन सब को टेस्ट करेगी, ताकि जो सी लायंस हैं उनकी सेहत जो है वो अच्छी रहे। ये देखें एक जो है इधर नहा रहा है। जी तो अब हम आए हैं पेंगुइन के सेक्शन में। ये छोटे छोटे पेंगुइन्स हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। बहुत प्यारी हैं, उनके छोटे छोटे उन्होंने घर बनाए हुए हैं और वो बैठी हुई हैं। तकरीबन होंगी 15-20 पेंगुइन होंगी।
जिन्होंने इनके लिए डेडिकेट किया हुआ है छोटा सा एरिया। और इधर ये जो है ये सी लायंस हैं और ऊपर मैं भी देखता हूँ और ऊपर कौन से जानवर हैं। जी ये तो मेरे ख्याल में यहाँ पे इनका कोई शो होता होगा जो आपने अक्सर पार्क्स में देखा है, डॉल्फिन्स। और ये देखिए ये आ रही है, माशाल्लाह बहुत ही सेहतमंद सी लाइन है। अभी इसमें एक और ये दूसरी 2 घूम रही हैं, बाकी वो नीचे बैठी हुई हैं। ये आई फिर ये आई। जी अब 3 हो गई। तो चलें इस सेक्शन को अभी छोड़ते हैं और आगे कुछ एक्सप्लोर करते हैं। जी दोस्तों, तो अब हम पहुंच चुके हैं गैंडा महाराज के पास, यानी कि राइनो। बहुत प्यारा है, बहुत बड़ा है। आपको वीडियो में इतना बड़ा नहीं लग रहा होगा लेकिन काफ़ी बड़ा है। इसका हॉर्न जो है वो मेरे ख्याल है इन्होंने काट दिया है, ये शायद जब ये कैप्चर हुआ था तभी काट दिया होगा, लेकिन बहुत ही प्यारा है। बाकायदा उसका एक सेक्शन बनाया हुआ है। अभी एक ही फिर रहा है, ये देखें। और ये इंडियन राइनो है, अफ्रीकन नहीं है। चलें देखते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं। शायद अंदर कुछ और होंगे लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा है। तो ये रीच का सेक्शन है, बहुत छोटा सा लग रहा है। ये देखें अभी एक ही रीच घूम रहा है यहाँ पर। जी तो ये लेमूज हैं, लेमूज या मोंगूस जिन्हें कहते हैं। ये उनका सेक्शन है, ढेर सारे हैं। और यहाँ पे एक खरगोश भी बैठा हुआ है इन्हीं के साथ। देखते हैं और कुछ घूम रहे हैं यहाँ पर। तो वो देखें एक वाइट कलर का है। ठंड है तो ज़्यादा बाहर नहीं है, सारे जो हैं वो अपनी डेंस में छुपे हुए हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर सकूँ। जी अब हम पहुँचे हैं मेन अट्रैक्शन ऑफ द ज़ू, टाइगर भाई साहब के इलाके में। तो बहुत ही प्यारा है, इसको एक इन्होंने एरिया बना के दिया हुआ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें अब इशारे हैं, पानी है। और उसके दरमियान में इन्होंने ये बादशाह का तख्त बनाया हुआ है। टाइगर भाई साहब बैठे हुए इस पर विराजमान हैं। मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। बहुत प्यारा है, अकेला बैठा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्दी है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो है, तो ज़्यादा जानवर जो हैं वो अभी बाहर नहीं निकले। हालांकि धूप निकली हुई है लेकिन पता नहीं क्यों 3-4 टाइगर तो यहाँ पे होने चाहिए थे, लेकिन अकेला बैठा हुआ है। देखें बेचारा अकेला सो गया है। देखते हैं कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। जी अब हम पहुँचे हैं जंगल के बादशाह के एरिया में। लायन, एक शेर है और 2 शेरनियाँ हैं, वो अभी सियास्ता कर रहे हैं। धूप निकली है तो वो सो रहे हैं। अक्सर आप किसी भी ज़ू में जाएंगे तो आपको शेर साहब ऐसे सोते ही मिलेंगे। देखते हैं, जैसे कि टाइगर भाई साहब का बहुत खूबसूरत महल बनाया हुआ था उन्होंने, तो इसी तरह शेर भाई साहब का भी बहुत ही प्यारा इन्होंने
एरिया बनाया हुआ है जिसमें बिल्कुल वस्त में शेर भाई साहब अपनी 2 मलकाओं के साथ आराम फरमा रहे हैं। देखते हैं अगर ये हमें दीदार करवाते हैं, सलाम करते हैं इनसे, लेकिन उनका कुछ मूड नहीं लग रहा। तो चलें, जंगल के बादशाह साहब को भी सलाम हो गया, अब आगे चलते हैं। शेर साहब के माल के बाद अब हम पहुंचे हैं बर्बरी शीप्स की तरफ। आपने देखा होगा पहाड़ी बकरियां हम इन्हें कहते हैं, और बहुत अच्छे इन्होंने इनके जो है ना इंक्लोजर्स बनाए हुए हैं और एंजॉय कर रही हैं। तो मैं ज़रा जूम करके आपको दिखा दूँ। तकरीबन 12-15 होंगी या शायद बाकी जो अंदर होंगी, तो लेट्स से आगे चलते हैं। जी अभी हम जा रहे हैं ज़राफ़ा और ज़ेबरे के जो इंक्लोजर्स हैं उनको देखने के लिए। ये देखिए थोड़े से अकब में ज़राफ़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम इन्होंने एक ऊपर से ब्रिज से बनाया हुआ है, तो आप ऊंची जगह है वहाँ जाके इनको करीब से देख सकते हैं। तो अभी वही देखने जा रहे हैं। जी तो अभी हम उनकी तरफ रवा दवा हैं। ये आपको राइट साइड पे नज़र आने शुरू हो गए होंगे, ज़राफ़ा भाई साहब खड़े हुए हैं। मैं आगे करीब से जाके दिखाता हूँ आपको। ये 2 ज़ेबरा खड़े हैं और ये जनाब ज़राफ़ा भाई साहब खड़े हैं, साथ में ज़ेबरास हैं, और वो नीचे कुछ एक छोटा सा जानवर बैठा है। हाँ, कुछ भेड़े भी हैं मेरे ख्याल में, या बकरियां हैं या पिग्स हैं, आई डोंट नो, क्लियरली मैं देख नहीं पा रहा। मैं आगे से जाके देखता हूँ। जी तो अब मैं एक अच्छे एंगल से आ रहा हूँ। ये 2 ऊपर एक घोंसले भी बनाए हुए हैं, ये देखें। और जो दूसरे छोटे जानवर थे वो मेरे ख्याल में वेंडर बीस्ट हैं, या जिसे हम हुड़ियाल कहते हैं। नहीं, हुड़ियाल तो नहीं, जंगले गाय कहते हैं हम, विंटर बीस्ट जिसे कहते हैं। तो ये अक्सर आपने देखा होगा जब इनका मार्च होता है तो उसमें ज़ेबरास और ये विंटर बीस्ट काफ़ी दौड़ते हैं, ज़राफ़े नहीं होते हैं। तो मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ, काफ़ी अच्छे इन्होंने बनाया हुआ है। तो चलते हैं, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं आपको ये जगह दिखा दूँ, ये इन्होंने बनाया हुआ था। ये सेंटर में इन्होंने ऊंचाई पे एक जगह बनाई है ताकि आप इजीली इसको एक्सप्लोर कर सकें। जी तो यहाँ पर हमें एक मोर भाई साहब मिले हैं। काफ़ी सारे अंदर भी हैं, तो ये एक सामने था, तो मैंने कहा इससे सलाम दिया जाए। और इस साइड पे ऊँट हैं, 2 कोहानों वाले, ये देखें आप। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे मोर साहब हैं, आगे और भी हैं, वो बैठे हुए हैं, नज़र नहीं आ रहे क्योंकि उनका कलर जो है वो कैमोफ्लेज हो गया है। तो अब हम नीचे चलते हैं एक्वेरियम की तरफ। जी ये हिप्पो भाई साहब हैं, वो पड़े हुए हैं। मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, उन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ है, उन्हीं मिट्टी के अंदर धंसे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपको उनको भी दिखा दिया जाए। जी पिछले वाले सेक्शन में हम आपको इंडियन राइनो दिखाए थे, तो यहाँ पे वाइट राइनो हैं।
माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। साथ में उनकी छोटे छोटे हिरन भी घूम रहे हैं। अक्सर जैसे आपने अफ्रीका में देखा होगा कि ये जंगल में इकट्ठे ही रहते हैं। हमारे लेफ़्ट साइड पे वाइट राइनो हैं और हमारे राइट साइड पे हिप्पोज़ हैं जो कि नज़र नहीं आ रहा है, वो कीचड़ में खेल रहे हैं बल्कि सो रहे हैं जी। तो अब आ गए बंदर, ये देखें बहुत ज़्यादा है, इनकी तादाद सबसे ज़्यादा लग रही है मुझे। और इनका भी जो इन्होंने घर बनाया हुआ है काफ़ी प्यारा बनाया हुआ है, ये आप देखें। और ये बबून है, आई थिंक सो। ये हैं ब्राउन बेयर, ज़बरदस्त। इनका भी जो इन्होंने चबूतरा सा। तो ये गोरिल्लास का सेक्शन है। तो ये देखें एक छोटा सा सिल्वर बैग बैठा हुआ है और आगे वो एक फ़ीमेल है और साथ में एक बच्चा है और एक और छोटा सा गोरिल्ला है। मैं देखता हूँ कोई और हमें बड़ा मिलता है तो, अगर इसकी शक्ल हमें मिल रहा है। ये सिल्वर बैग के पास है। ये फीमेल जा रही है, वो देखिए ये है बड़े वाला। ओह ये बड़े वाला है, ये देखिए जैसे ही बड़ा आया तो जो पहले छोटे वाला बैठा था वो साइड पे चला गया। चलो यहाँ पे टाइगर भी है तो मैं उसे ढूंढने की कोशिश जी। तो ये एक्वेरियम और डॉल्फिनेरियम वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे डॉल्फिन्स शो होता है। मैं आपको इधर से जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर डॉल्फिन्स शो होता है, वो सामने देखें जैसे कि सी लायंस का था, लेकिन अभी डॉल्फिन्स यहाँ पे हैं नहीं और शो के टाइमिंग मुझे पता नहीं है। तो नीचे चलते हैं, शायद एक्वेरियम में कुछ चीज़ें हों जी। ये आप देखें ये एक डॉल्फिन घूम रही है। यहाँ पे काफ़ी धुंधला है तो सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जितनी भी डॉल्फिन्स दिखा सकूँ। ये देखिए ये मेरे पास से गुजरी एक डॉल्फिन, ये एक और आई, ये आई ज़बरदस्त, वो ऊपर गई, ये अभी आएगी मेरे पास, यहाँ से गुजरेगी। ये तो इनके शो की टाइमिंग मुझे नहीं पता है, तो वरना हम डेफिनेटली इसको भी कवर करते। तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। ये देखिए ये घूम रही है डॉल्फिन, ये इन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन लगाई हुई है।
तो ये था आज का ज़ू एक्वेरियम मैड्रिड कासा दे कैंपो का व्लॉग। तो मैं आपको एक ऊपर से इसका नज़ारा दिखाता हूँ और आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए माज़रत। और मैंने कोशिश की, बहुत वसी और इस एरिए पे ये फैला हुआ है। ये यहाँ पे अगर आपने कुछ चीज़ ख़रीदनी हो, पानी, चॉकलेट्स, तो वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं। बच्चों के खेलने के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं। ये बाकी इन्होंने जो डिफरेंट किस्म के प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, वो भी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और इसी तरह आगे जो है काफ़ी चीज़ें हैं। मैं इधर भी जाके आपको दिखाता हूँ। ये काफ़ी इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। अगर आप घर से खाना लेके आए हैं तो यहाँ बैठ के खा सकते हैं। ये इधर परिंदे हैं। ये परिंदों की इन्होंने बाहर इंफॉर्मेशन लगाई हुई है। ये देख रहे हैं आप, अवामुन्नास। आज हफ्ता है तो मैड्रिड में छुट्टी है, तो काफ़ी लोग आए हुए हैं फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत इंजॉय करते हैं ज़ू को। ये देखिए, अम्मी डॉल्फिन के पास हम गए थे, लेकिन हम शो कवर नहीं कर सके। चलें, हम व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मास्टर एट वर्क चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।